नमस्कार सबको, मैं हूं नेहा संजय और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और आज मैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूं और मैं आशा करती हूं कि ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा और अगर नहीं भी चल रहा है तो हमेशा चलता ही है, तो आप इससे कुछ सीख पाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप ज़रूर यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। हालेलुया। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज थोड़ा सा किसी और विषय पे भी बात करते हैं जो आज है। तो गाइस, आज हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे है, आज स्वतंत्रता दिवस है जो हम सचमुच आज सब हम मिलकर मना रहे हैं। माना कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से उतना वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सब भारतवासी हैं और हम सब इस पर गर्व करते हैं और ये हमारे मन में है। ये जो खुशी है, जब हम इंडिपेंडेंस डे जब भी आता है हमारे मन में एक खुशी पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज कितने साल हो चुके हैं और हमें बहुत खुशी महसूस होती है। ये गर्व हमें है कि हम इंडियंस हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो इंडिपेंडेंस डे है वो 24th इंडिपेंडेंस डे है हमारे देश का और मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है कि हम आज़ाद हुए उन लोगों की वजह से जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों को दे दिया, उन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से जिन्होंने सचमुच हमारे लिए कितना कुछ सहा, कितना कुछ। जब हम हिस्ट्री उठाकर पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि कितने लोगों ने हमारे लिए कितना कितना कुछ सहा। कोई फांसी पे चढ़ गया, किसी को कुछ तकलीफ सहनी पड़ी, किसी ने कोड़े खाए, किसी ने कुछ किया। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे लिए सचमुच बहुत से लोगों ने बलिदान को दिया है और हम उस बलिदान को भूले ना, इसीलिए हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं ताकि हम उन सारे लोगों की कुर्बानियों को याद कर सके कि आज के दिन उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किए थे, जिसके कारण हम इस दिन को मना पा रहे हैं और आज हम अपने घरों में फ्रीली बैठे हैं, फ्रीली कहीं जा सकते हैं, फ्रीली कुछ भी खा सकते हैं। आज हम पर किसी और की हुकूमत नहीं है, आज हमारे देश की खुद की हम पे हुकूमत है। हालेलुया। तो सचमुच मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया एंड थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस। सो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, हमें इतने साल हो चुके हैं आज़ादी को पाए हुए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमने आज़ादी अभी तक पाई ही नहीं है, जिनसे हमें अभी तक छुटकारा ही नहीं मिला है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सारी चीज़ों से भी छुटकारा पाएं, क्योंकि असली आज़ादी तब हमें मिलती है जब हम अपने अंदर की चीज़ों से छुटकारा पाते हैं, जब हम अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं जो हमें बुरी हैं, जो हमारे लिए बुरी हैं, उन सब से हम छुटकारा पाते हैं, उन सब से हमें आज़ादी मिलती है। अगर हम उन सब से आज़ादी नहीं पाते हैं तो हम कितने भी स्वतंत्र हो जाएं, हमारे लिए कितने भी लोग कुर्बानी दे दें, हमारे लिए कितने भी लोग कुछ भी कर दें, जब तक हम अंदर से खुश नहीं है ना, तो हम अपने आप को आज़ाद फील नहीं करते, हम अपने आप को फ्री फील नहीं करते। उसी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों से छुटकारा पाना। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है, नेगेटिविटी। इस टॉपिक को सुन के आप सब सोच रहे होंगे आज ही क्या बताने वाली है, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक मनुष्य के जीवन में एक ना एक बार तो आता ही है और ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे अभी तक पूरी तरीके से छुटकारा पा चुका है। अगर हम सोचें कि बहुत सारे जो मोटिवेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स होते हैं, वो इस बारे में बात करते हैं नेगेटिविटी के बारे में, और हम सोचें कि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी होगी ही नहीं अब, तो हम बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी की लाइफ में नेगेटिविटी हो ही ना। वो अलग चीज है कि हम उसको ओवरकम कैसे करें वो हम जान पाते हैं, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे जाके हमें नेगेटिविटी फील जरूर होती है और ये ऐसी चीज है कि इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फीलिंग है जो हमारे मन में आना कंपलसरी है। मतलब क्योंकि हमारा दिमाग हर टाइम सब कुछ अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जो हमें ऐसा फील कराती है, तो ये आना स्वाभाविक है, ये ह्यूमन बीइंग की एक फीलिंग है, ये आना स्वाभाविक है। लेकिन इससे छुटकारा पाना वो हमारे हाथों में होता है, वो कैसे करेंगे हम जानेंगे।
तो नेगेटिविटी है क्या? वो एक फीलिंग है जो हमारे चारों ओर के वातावरण से भी आ सकती है, हमारे खुद के अंदर के वातावरण से भी आ सकती है, या फिर हमारी जो संगति होती है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनकी वजह से भी हमारे अंदर आ सकती है। तो इससे होता क्या है, ये आखिर हमें अफेक्ट कैसे करती है, इसके नुकसान क्या है या इसकी अच्छाइयाँ क्या है, वो हम जानेंगे। तो अगर हम देखें, अगर मैं अपने आप को देखूं और मैं एक ऐसे माहौल में चली जाऊं जहां पे सिर्फ नेगेटिविटी 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 है, तो सचमुच मुझे बहुत लो फील होगा, सचमुच मुझे बिल्कुल भी खुशी फील नहीं होगी। और इससे होगा क्या कि मैं नेगेटिव होती जाऊंगी, मैं उनके स्वभाव में ढलती जाऊंगी। इसीलिए वचन बताता है कि वचन को मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं, जिस चीज को हम सुनते हैं, जिस चीज की हम संगति में रहते हैं, हम ऑटोमेटिकली वैसे ही बनते जाते हैं। हालेलुया। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि हमारे चारों ओर नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव किए जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे चारों ओर आसपास जो हमें नेगेटिव फील करा रही हैं, तो हमें उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। अगर हमने उनसे छुटकारा नहीं पाया ना, तो आज के दिन में जब इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं ना, आज के दिन में भी आप अपने आप को स्वतंत्र फील नहीं करेंगे, आप अपने आप को फ्री फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा आप अभी भी उन बॉन्डेज में फंसे हुए हैं, उन बंधनों में फंसे हुए हैं, और आप सच में अच्छा फील नहीं करेंगे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अभी पिछले दिनों मैं भी कुछ नेगेटिविटी से जूझ रही थी। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में अफेक्ट करती हैं, और जरूर करती हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं? हो सकता है आपका सेल्फ स्टीम इतना ज्यादा लो हो चुका हो कि आपको हमेशा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या कुछ भी, है ना। तो हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाने के कारण भी हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। या फिर अगर हमारे साथ कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि हम आजकल बहुत देख रहे हैं, कोविड-19 की वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी फाइनेंशियल चीजों को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, और हम देख पा रहे हैं कि उस वजह से बहुत से लोग नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत से लोग अपने करियर को लेके नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि कोई जॉब, कोई कुछ बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है ऐसे लाइफ को जीना, ऐसे लाइफ को सरवाइव करना। तो उससे हमारी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और ओवरथिंक के कारण हम सोचे जा रहे हैं, वो सारी चीजें मिलकर हमारे अंदर नेगेटिविटी को पैदा कर रही हैं, हमारे माहौल को चेंज कर रही हैं, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो हमारे लाइफ में हो, चाहे वो कैसा भी हो, हमारे माता पिता के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे भाई बहनों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर हमारे किसी प्रियजन के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे दोस्तों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पा रहा है, शायद हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन सारी चीजों की वजह से भी हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। तो नेगेटिविटी पैदा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और नेगेटिविटी जब हमारे अंदर हो जाती है, जब हमारे अंदर आ जाती है, तो बहुत ज्यादा हम लो फील करते हैं अपने आप को। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इवन अगर हम कोई फेस्टिवल भी मना रहे हैं ना, और हम अंदर से नेगेटिव हैं, तो वो भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, और तब हम सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। और अगर हम इसको स्पिरिचुअली तरीके से देखें, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हम उन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं जो हमारे लिए हैं। और अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें, हम अगर इसको साइंटिफिकली तरीके से देखें, तो हम जब नेगेटिव हो जाते हैं, तो साइंटिफिक रीजन से हम देखें तो हमें पता चलता है कि हम लोग बहुत ज्यादा या तो ओवर ईटिंग करने लगते हैं, या फिर खाना छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, और हम सब ने ये एक्सपीरियंस कर रखा है कि नेगेटिविटी जब हमारे अंदर आती है, तो हमें कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, और कैसी कैसी चीजों को झेलना पड़ता है। हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, या फिर और हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो तो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसकी वजह से जो हमारे सराउंडिंग्स
होती हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और उनको लगता है इसको क्या हुआ है, वो हमारी चिंता में डूबे रहते हैं और हम अपनी चिंता में डूबे रहते हैं, तो हम किसी को नहीं देख पाते और हम अपने ही मन में खुशी नहीं रख पाते, तो हम दूसरों को खुशी देने के लिए सोच ही नहीं सकते। हालेलुया। तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे और सचमुच ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आपकी बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो बहुत कुछ हार्म हो सकता है। क्योंकि मैंने आजकल बहुत से लोगों को, जैसे कि आजकल हम एक टॉपिक को बहुत ज्यादा सीरियसली देख पा रहे हैं, सुसाइड। लोगों में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं और मैं दिन प्रतिदिन देख रही हूँ कोई ना कोई सुसाइड केस सामने आ रहा है और मैं सुनती हूँ न्यूज में, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो अलग चीज है कि जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हम सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसे सुसाइडिकल थॉट्स आते हैं कि हम ऐसे कर ले, हम वैसे कर ले, हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइज कि इन सारे थॉट्स से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाइबल इसके लिए बिल्कुल अलग बताती है। बाइबल बिल्कुल अलग बताती है। बाइबल में लिखा है कि मर्डर करना पाप है, और जब हम अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो वो भी हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उसकी सजा कभी भी अच्छी नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि हम इससे छुटकारा कैसे पाए। अभी हमें पता चला कि नेगेटिविटी है क्या, ये कैसे आती है हमारे अंदर और ये कैसे है। अगर आप इस चीज से जूझ रहे हैं तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि हम इससे छुटकारा कैसे पाए। क्योंकि मैं जब भी नेगेटिव होती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं हमेशा इसको अप्लाई करती हूँ और सचमुच ये काम करता है। और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर साथ है, परमेश्वर इन सारी चीजों से निकालने के लिए मुझे हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बाइबल में से एक वचन बताना चाहूंगी। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 30 वचन इस प्रकार से कहता है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज बहुत से बोझ के तले दबे हुए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो आपको सेल्फ स्टीम लो होने के कारण हो, कुछ भी हो, तो परमेश्वर आपको कहता है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है, भले से आप पूरे दिन खाली हैं अपनी लाइफ में, बट आप सो नहीं पाते हैं अच्छे से, क्योंकि आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी चलती रहती है, आपके दिमाग में वो डिप्रेशन चलते रहते हैं, वो क्योंकि नेगेटिविटी से ही डिप्रेशन आता है। और जब आपको डिप्रेशन हो जाता है तो आप सो नहीं पाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, आपको घुटन फील होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो परमेश्वर आपको कहता है कि आप उसके पास जाएं, वो आपको विश्राम देंगे। और ये सच है। और आप सोच रहे होंगे कि हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं, वो हमसे बात थोड़ी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तब हमें ऐसे ही लगता है, तब हम ऐसे ही सोच पाते हैं। जब मैं पिछले दिनों कुछ चीज को लेकर, कुछ अपनी चीजों को लेकर बहुत नेगेटिव हो रही थी, तो होता यह है कि हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं और हम शायद गुस्सा आने लगता है, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हम छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है और हम खुद भी अफेक्ट होते जाते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। हम किसी से अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, हम मुस्कुरा नहीं पाते हैं, हम किसी के दुख दर्द को बांट नहीं पाते हैं, हम अपना ही रोना रोते रहते हैं। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो हम हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं और हम हर चीज के लिए परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं कि ये तो खुदा ने किया है, हमारे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, परमेश्वर की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी चीज किसी की वजह से नहीं होती है, हर एक चीज आपकी खुद की वजह से होती है। हालेलुया। अब ऐसा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं ऐसे चल रही थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे नेगेटिव बना रही थी, तब जब 2-4 दिन हो गए ऐसे फील करते करते, तो मुझे लगा कि अब इससे छुटकारा पाना चाहिए। कैसे? मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसी चीजों में हमें लगता है कि हम अपनी ही चीजों में घुसे होते हैं और डीपली सोच के हम प्रार्थना को भी अवॉइड करते हैं, और मैं प्रेयर भी नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं अचानक से मेरे दिमाग में आया, कब तक मैं
नेगेटिविटी में रहूंगी, मुझे इससे छुटकारा चाहिए प्रभु। और मैं उठी और मैंने प्रार्थना स्टार्ट की और मैंने परमेश्वर के आगे अपने बोझ को दिया। जैसे वचन कहता है, थके मान दो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं गई परमेश्वर के पास अपने आप को वीक फील करके, और मैंने बोला प्रभु मुझसे ये नहीं होता है, प्लीज आप मेरे दिमाग से इसको निकालो। और जब मैं गई तो परमेश्वर ने मुझे सचमुच वो शांति दी। और ये एक, अगर आप बोलेंगे कि स्पिरिचुअल थिंग्स बता रही है, प्रैक्टिकली नहीं बता रही है, तो मैं सच में बोल रही हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखिए इसको, सचमुच आपको वो शांति महसूस होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सिखाता है इन सारी चीजों को लेके। और अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर का वचन फिलिपियो 4 अध्याय उसके 4 वचन में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे है, वो तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो। और अगर कोई चिंता है ना, तो परमेश्वर के आगे अपने विनती प्रार्थना के जरिए, निवेदनों के जरिए उसके आगे रखें, वो पूरा करेगा। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, अब बहुत सी चीजों की चिंता करते हैं, पर चिंता करके आपने क्या उखाड़ लिया, क्या ऐसा कर लिया आपने अपनी लाइफ में? अगर आप अपने करियर की चिंता कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि अभी तक आपने ऐसा क्या कर लिया चिंता करके? आप बन गए क्या वो जो आप बनना चाहते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सपने हैं कि मैं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में करूं, है ना। तो अगर मैं तब से चिंता कर रही हूँ, तो मैं क्या उखाड़ लिया? मैंने अभी तक कुछ नहीं बनी। तो इट डजंट मीन कि मैं चिंता करती रहूं जिस चीज से कोई फायदा ही नहीं है, मैं क्यों करूं? वो मैं जो कर सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ। अगर वो नहीं सफल होती तो क्या हो गया? मैं सेटिस्फाइड हूँ, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, ट्राई करना, पार्टिसिपेट करना किसी चीज को लेकर। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम हम खुश हैं, कम से कम हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं उस टाइम पे अपनी नेगेटिविटी को अपने जीवन में उतार रही थी, तब मुझे किसी ने एक और सजेशन दिया, और वो सजेशन इतना अच्छा था ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इससे इतना बड़ा आउटकम निकल के आएगा। एक दिन ऐसा था कि मैं चुपचाप बैठी थी, मैं बहुत ही उदास थी, मेरे चेहरे पे कोई हंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एंड सडनली माय मॉम वाज लाइक कि ऐसे क्यों बैठी हो? तो मैंने कहा कि क्योंकि बस ऐसे ही, क्योंकि अंदर से हम दुखी होते हैं या फिर किसी चीज की चिंता में होते हैं, हमारे मुंह से हंसी गायब हो जाती है, हमारे मुंह से वो खुशी गायब हो जाती है, हमारी जिंदगी में से वो खुशी गायब सी हो जाती है। तो तब मम्मी ने बोला कि अगर आप किसी को हराना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, कोई भी अगर आपका एनिमी है या फिर आप किसी भी चीज से जूझ रहे हो, तो आप उस चीज को सिर्फ एक चीज से हरा सकते हो, और वो है आपकी स्माइल। हालेलुया। तब मैं चुपचाप सुन रही थी और मैं सोच रही, ये कैसी चीज है? लाइक स्माइल से आप कैसे हरा सकते हो? बहुत बड़ी चीज है मम्मा, छोटी नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज है ना, जो मेरे मन में चल रही है। लेकिन फिर मैंने उसके लिए 5 मिनट सोचा, और फिर सोचा कि एनिमी का मतलब जरूरी तो नहीं कोई इंसान हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हमारी लड़ाई किसी मांस या लहू से नहीं, बल्कि आकाश में फैली उन बुरी शक्तियों से है, जो हमें नेगेटिव बनाती हैं, जो हमारे लिए बुरी चीजें, बुरी चिंताओं को लेकर आती हैं, जो हमारे लिए नुकसान का कारण है। तब मैंने सोचा कि जरूरी तो नहीं है किसी इंसान के लिए, और अगर इंसान भी है तो स्माइल करके किसी को हराने में क्या जाता है, अच्छी बात है।
तब मैंने सोचा कि सचमुच ये सिचुएशन हरा सकती हूँ मैं अपनी स्माइल से। क्योंकि अगर कोई भी हमारा एनिमी है ना, कोई भी, तो मैं आपको सच में बोल रही हूँ, अगर आप उसके सामने स्माइल करते हैं ना, तो वो आधे से ज्यादा तो इसमें ही मर जाएगा कि स्माइल क्यों, इसको तो मैंने इतना दुख दिया है, या फिर इसको मैंने इतनी नेगेटिविटी इसके अंदर भरी है, फिर भी शी इज स्माइलिंग। ऐसा क्या है, वो सोच सोच के ही अपनी चीजों में गुप्त हो जाएंगे। तो सचमुच ये बहुत बढ़िया वेपन है आपकी स्माइल। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं ना, तो जस्ट स्माइल। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी को हराना चाहते हैं ना, तो जस्ट स्माइल। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं ना, तो प्लीज स्माइल। और अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना, तो प्लीज स्माइल, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। वो छोटी सी एडवाइस और परमेश्वर की शांति दोनों ने मिलकर मेरे जीवन में बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। और मैं इतनी जल्दी उन सारी चीजों से निकल गई कि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर सकती कि परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े काम करता है। और जब नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती है ना, तो आप बहुत सी चीजों से डरने लगते हो। आप अपने सराउंडिंग से डरने लगते हो, आप अपने आसपास के लोगों से डरने लगते हो, आप अपनी चीजों से डरने लगते हो, आप अपने सपनों से डरने लगते हो, आप अपने जो भी आप करते हो ना, आप उन सब से डरने लगते हो। तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि मत डर, और परमेश्वर का वचन साल के हर एक दिन में आपसे कहता है कि मत डर। तो जब परमेश्वर आपसे खुद कह रहे हैं कि मत डर, तो आपको डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आनंदित रहें, आप खुश रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे आनंदित रहे, तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है कि अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आपके जिंदगी में कोई नेगेटिविटी है, तो प्लीज प्रे फॉर दैट। उसके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए आप परमेश्वर से मांगे उस स्ट्रेंथ को कि परमेश्वर उस नेगेटिविटी को आपसे निकाले। और दूसरी चीज ये है कि आप एडवाइस ले, चाहे वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि मेरी जिंदगी में अगर मेरी मम्मा ने एडवाइस दी, आपकी जिंदगी में कोई और हो सकता है, और आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अच्छे हों। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी संगति गलत है, आपकी संगति नेगेटिव लोगों के साथ है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव होते जाएंगे, आप पॉजिटिव नहीं होंगे। क्योंकि नेगेटिविटी को हराने के लिए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिविटी, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि आपको अंधेरे को दूर करना है, तो अंधेरे को दूर करने के लिए आपको रोशनी की जरूरत होती है। और बाइबल भी ये बताती है कि जब रोशनी आती है ना, तो अंधेरा जाता रहता है। तो अगर आपको नेगेटिविटी से ओवरकम करना है ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजों का होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव चीजें कैसे होंगी? पॉजिटिव सिर्फ परमेश्वर है। मैं आपको बता रही हूँ, लोग भी नेगेटिव होने में देर नहीं लगाते, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर को आप सबसे प्रायोरिटी दीजिए, परमेश्वर के पास जाइए। आप किसी के भी पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे ना, आप उससे पहले परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी नेगेटिविटी या आपकी सिचुएशन की हंसी नहीं उड़ाएंगे। आपके मन में क्या चल रहा है, जो क्वेश्चंस हैं, आप परमेश्वर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि पिता आपके लिए आपकी चीजों को समझ के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपके लिए वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। वो हो सकता है कि वो अपने टाइम पे करे, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है। अगर आप अपनी चीजों को लेके दुखी है ना आज, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है हर एक चीज का एक समय है। तो आप उस समय का इंतजार कीजिए, लेकिन उस समय का इंतजार करते करते उसको गवाइए मत, अपनी खुशियों को मत गवाइए। अपनी खुशियों को साथ लेके उस समय का इंतजार कीजिए। जब परमेश्वर को आपको देना होगा, वो देंगे। आप अपनी मेहनत को करते जाइए, अपनी चीजों को करते जाइए और मुस्कुरा के जिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि उस टाइम पे हमने वो चीज खो दी। और मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी जो भी जर्नी है, जहाँ भी मैं हूँ, जैसी भी हूँ, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हूँ। और मुझे अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। वो आएगी, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मुझे परमेश्वर से सहायता मांगनी पड़ती है, और मैं मांगती हूँ। और मैं अपने आसपास के उन लोगों से बातचीत करती हूँ जो मुझे लगता है कि जो मुझे उस नेगेटिविटी से पॉजिटिव वे में ला सकते हैं, जो मेरे विचारों को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए। जैसे कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त जरूर होता है जिनसे हम बात करके पॉजिटिव फील करते हैं, जो हमें नेगेटिविटी में घुसने नहीं देते हैं। या फिर हमारे माँ बाप हो सकते हैं, या फिर हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो वो लोग हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत सोचो।
और सच में बोल रही हूँ कि जब एक चीज को हम बार बार दोहराते हैं ना तो वो चीज जरूर होती है। जैसे कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि आप नेगेटिव हो नेगेटिव हो नेगेटिव हो, तो हम सच में नेगेटिव होते जाएंगे, नहीं भी होंगे ना तब भी होंगे। तो अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी है तो प्लीज जस्ट इग्नोर द सिचुएशन। और बहुत सी चीजों को आपको इग्नोर करना सीखना होगा, ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा ताने दे रहे हैं, नेगेटिव करते जा रहे हैं, तो प्लीज आप उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि जितना आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, आप उस नेगेटिविटी में फंसते जाएंगे। वो एक ऐसी दलदल है ना जिसमें आप घुस गए तो आप फंसते जाते हो। तो इसीलिए आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए। और सच में इग्नोरिंग एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत सी चीजों का सॉल्यूशन है। हर एक चीज का सॉल्यूशन नहीं है कि हम हर एक किसी को इग्नोर करें। इग्नोर करना समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने फिर दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव्स को या अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन चीजों को इग्नोर करना सीखे, उन सिचुएशंस को इग्नोर करना सीखे जो आपको नेगेटिविटी में लेकर आ रही हैं। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप उन सारी चीजों को इग्नोर करना सीखिए, और इस सचमुच आप सक्सेसफुल होंगे अगर आप इग्नोर करना सीख जाते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को अफेक्ट अपनी लाइफ में कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे मन में लग जाती हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम उन सारी चीजों को इग्नोर करना सीख लेना तो हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर बननी स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, और हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम देख पा रहे हैं ना हम 3-4 दिन से नेगेटिव होते जा रहे हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते जा रहे हैं, तो हमें खुद पहचानना आना चाहिए कि अब हम नेगेटिव होते जा रहे हैं और हमें इससे छुटकारा कैसे पाना है। तो सबसे पहला, परमेश्वर के पास जाइए, अपनी चीजों को डिस्कस कीजिए, अपनी चीजों के लिए मांगिए, विनती प्रार्थना निवेदन कीजिए। दूसरा, अपने किसी भी प्रियजनों से बात कीजिए, जो आपको लगता है, जो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। थर्ड, प्लीज कन्वर्सेशन जरूर कीजिए, जिस भी वजह से है, या अगर आपकी कोई रिलेशनशिप से लेकर है, या फिर आपका कोई भी स्ट्रेस है, या फिर किसी के साथ अनबन है, या कुछ भी है जिसकी वजह से नेगेटिविटी है, तो प्लीज आप उसके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि बात करनी बहुत जरूरी है। अगर हम बात नहीं करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है किसी भी चीज में, चाहे वो परमेश्वर से ही क्यों ना हो। आप परमेश्वर से भी रोजाना अपने चीजों को लेके बात कीजिए और उन सारी चीजों को आप दूर कीजिए। और प्लीज अपने दिमाग से सुसाइडिकल थॉट्स निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं ना कि हम ऐसा करके अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेंगे और ऐसा करके हम इन सारी चीजों से छुटकारा पा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से छुटकारा पाके चले जाएंगे, लेकिन आप अपने पीछे वालों को नहीं देखते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके लोग जो आपको प्यार करते हैं, या फिर जब आप दूसरी जगह भी जाते हैं ना, जब आप, बाइबल बताती है कि मरने के बाद भी फिर आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, हेवन नहीं मिलेगा, वहां भी आपको पूरी जिंदगी भर आग में जलना होगा। क्योंकि हम अपने आप का मर्डर करके या फिर अपने आप को हर्ट करके उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, और ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन है। और जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो हमें सजा देता है। और बाइबल बताती है जब हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं ना तो वो बहुत गंदी सजा देता है। अगर हम सोचे कि और भी चीजें हैं, जो चोरी करना पाप है, व्यभिचार पाप है, ये सारी आज्ञाएं हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमें जीवन में करके अगर फिर हम रियलाइज कर पाते तो हम पश्चाताप करके परमेश्वर से इन सारी चीजों की माफी मांग सकते हैं। लेकिन सुसाइड एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसको करके, एक ऐसा पाप है जिसको हम करके हम अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देते हैं। अगर हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है तो फिर हम उसमें पश्चाताप नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे पश्चाताप। तो जब हमें पश्चाताप करने का जो मौका होता है वो इस जिंदगी में होता है, और अगर ये जिंदगी खत्म कर देंगे तो हमें पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और तब हमें सिर्फ सजा मिलेगी, और उस जजमेंट डे के दिन तब हमें सिर्फ नरक की आग में जलना होगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो प्लीज ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस सब कुछ, सारा खेल हमारे अंदर का है। अगर हम अंदर से खुश है ना और अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं ना, तो हमारे आसपास कितनी भी लड़ाइयां हो, कितना भी बुरा डिजास्टर क्यों ना हो जाए, हम हमेशा अच्छा फील करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे अंदर से ही आती है। फिर से मैं एक बार कहूंगी, ये सारी चीजें हमारे अंदर से आती है। तो अगर आपको नेगेटिविटी को बाहर निकालना है तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए, अपने आप को सोचिए, जांचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या वो चीजें सही हैं जिनके साथ मैं हूं अभी, जिनके साथ मैं डील कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या वो सचमुच मेरे लिए बेनिफिशियल है? अगर वो है तो फिर अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो फिर उन सब चीजों को आपको सोचना है कि उनको कैसे जल्द से जल्द आप अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। आप अपना टाइम वेस्ट ऐसे नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, वही आपके लिए आपकी जिंदगी जीने का सही तरीका है। तो प्लीज आप हंसते रहिए, प्लीज आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो सदा आनंदित रहे। और इसी के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा आशीष दे। मैं नेहा संजय फिर से एक बार आप सबको परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष देती हूँ। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपकी नेगेटिविटी को दूर कर दे, जिससे परमेश्वर मुझे संभालता है, परमेश्वर आप सबको भी संभाले, और परमेश्वर आप सबको इन सारी चीजों से जो भी आपकी लाइफ में चल रही है छुटकारा दे। और आज के दिन में जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, परमेश्वर आपको उन सारी चीजों से भी छुटकारा दे और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना दे, आनंदित बना दे, खुशी से खुशहाल बना दे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा टॉपिक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊं और आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे कोई बेनिफिट आपकी लाइफ में हुआ या नहीं हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप उन सबको भेजें जिनको इसकी जरूरत है, और प्लीज आप इसको लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और परमेश्वर आपको इस सारी चीजों के साथ बहुत ज्यादा आशीष दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गॉड ब्लेस यू।